बिहार के अररिया में एक सजा याफ्ता कैदी की जेल में हुई मौत से जिले की पुलिस प्रशासन व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में है। बीते 3 जुलाई को पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी शिबू घोष की जेल में संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। 27 वर्षीय मृतक के शरीर पर खून के निशान मिले, जिससे उसकी मौत के पीछे हिंसा की आशंका जताई जा रही है। घटना वाले दिन शिबू का भाई इंद्र घोष अपनी पत्नी के साथ उससे मिलने जेल पहुंचा था। उसने बताया कि शिबू को 2 पुलिसकर्मी गोद में उठाकर लाए और उसकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। बाद में शिबू को टोटो पर लादकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। 4 जुलाई को हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के अनुसार मृतक शराब तस्करी के मामले में अगस्त 2020 से जेल में बंद था, जबकि फरवरी 2021 में उसे 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा खत्म होने में 2 महीने ही बचे थे। आज वो जेल में गया, जेल में जाके देखा जाए हमारा भैया नहीं आ रहा है, तो वो पीछे वाला गेट है, वो गेट से देखता है जो गेट पुलिस वाला ऐसा करके लेके आने टोटो में फेंक दिया। उसको फेंक के हम उसको हमारे भैया के देख के छीन लिया जो हमारा भैया है, तो इसलिए उसके पास हम गया। पुलिस पूछा कि इसको कौन है, हम हमारा भैया है, तो वो हमको देख दिया। हम बोला कि इसको एम्बुलेंस में लेके चलो। वो जेल में भी मर गया और वो लेके आया, वो टोटो में लेके आके इधर फेंक दिया हमारा भैया के, और फेंक के भाग गया वो लोग। जेल वाला जो है टोटो में लाया, हाँ, एम्बुलेंस में नहीं लिया। कौन मामला में जेल गए थे? वो ड्राइवर के साथ खलासी आया, वो बोला जे मामला में हम लोग पैसा दिया वकील को। शराब वाला मामला था। हाँ, शराब गाड़ी में खलासी था। हाँ, ये खलासी था। इसको 19 साल बयस हो गया। क्या नाम था इनका? इसको नाम शिबू है। घर मालदा है, गांव का नाम फुलडंगा है। तो ये आके देखता है उसको ब्लड भी निकल गया। हम उसको मालूम है जो मर गया, कि उसको हम बोला कि सर इसको एम्बुलेंस में लेके चलो। वो बोला था कि नहीं एम्बुलेंस नहीं, कहाँ मिलेगा एम्बुलेंस, अभी हॉस्पिटल में जाएगा तब तो होगा। तो टोटो में लेके आया और उसको ब्लड पूरा निकल गया। हमको हमारा भैया साथ के नहीं बात, एक भी बात नहीं हुआ। आप कब भेंट किए थे? मुलाकात में आज ही आया। क्या लगता है कि वहाँ पे क्या किया उसको पुलिस भी मारा ना, दूसरा कुछ भी मारा, किंतु कोई मारा उसको नहीं। उसको 2 महीना के बाद उसको साजा खत्म होके वो घर जाने वाला आदमी था। वो जेल में आज भी मर गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम इंद्र घोष है। नहीं मारपीट किया? पुलिस भी मारा ना, कौन सा आदमी मारा सर हमको पता नहीं है, किंतु जेल में भी मर गया वो लोग। पेशेंट यहाँ पे जब आया था तो वो मरा हुआ था बेटी, समझे। उसका ना पुपिल था ना पल्स, कुछ नहीं मिल रहा था। पुपिल पूरा डायरेक्टेड और फिक्स्ड हो गया था। उसका हम ECG का ECG पूरा फ्लैट था। मतलब ब्रॉड डेट यहाँ आया ही था, जब पेशेंट आया था ब्रॉड डेट ही आया। क्या लगता है, देखने से क्या लग रहा है कि मारपीट हुई है या कोई घटना? नहीं, मतलब एक्सटर्नल कुछ इंजरी नहीं था उस पर उतना। बाकी तो हम लोग खाली मेन वो देखा, अंदर कपड़ा हटा के तो देखे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डेट था पेशेंट, उसमें हम लोग देखना है नहीं अंदर में। बाकी क्या कारण उसके लिए फिर मान लीजिए उसका प्रीवियस हिस्ट्री पूरा निकालना पड़ेगा, क्या कारण था नहीं था। मान लीजिए हम लोग पहले मेरे पास पहला बार आया पेशेंट, इससे पहले मेरे पास आया नहीं था। मरा हुआ ही है? हाँ, मेरे पास मरा हुआ है। ये तो सच्चाई है कि अररिया जेल में कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और हमेशा मौत होता रहा है वहाँ पे, और विभिन्न संगठन और लॉयर इस मदद भी करते आए हैं। और लेकिन अभी तक किसी भी इस तरह कस्टोडियल डेथ में किसी का कोई सज़ा नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जिससे प्रशासन का मनोबल बढ़ा हुआ है और जेल के अंदर जो प्रशासन के गुर्गे हैं उनका ही मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी मामला है मालदा डिस्ट्रिक्ट का शिबू घोष का। शिबू घोष 5 साल से जेल में है, 5 साल से जेल में है, और किस स्थिति में यहाँ पे पहुँचे हैं, मरे हुए दिख रहे हैं। और पैर में चोट का निशान, हाथ में चोट का निशान, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा एकदम मारने का निशान है। उसके बाद यहाँ पे आया है और आप देखेंगे कि यहाँ पे लावारिस की तरह लाश पड़ा हुआ है। कोई भी पुलिस अधिकारी यहाँ पे आया है या कोई भी चौकीदार आया है, लाश को रख के यहाँ से मतलब गायब हो गया है। अब हमारा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन के पास इतना भी संवेदना नहीं है कि इस लाशों को यहाँ पहुँचा के अपना ये कर लेते हैं। उनको ही पता है कि मीडियाबाजी होगा, बातें होंगी, जांच की बस विषय होगा, लेकिन नीतीश राज में जांच का कोई मतलब होता नहीं है और अफसरशाही बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल जल्लाद टाइप के लोग हो चुके हैं। इसी वर्ष मोहम्मद सोहराब खान और मिथिलेश राम नामक 2 कैदियों की भी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जिस पर मैं मीडिया ने विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। मृतक के परिजन और सामाजिक संगठन इस मौत को संदिग्ध बताकर जेल पदाधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।
मृतक के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया और उन्हें समय पर कोई जानकारी नहीं दी, जिससे उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए थाने का चक्कर काटना पड़ा। करीब 1-1.5 महीना पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब मोहम्मद शोहराब पलासी की जेल में मृत्यु हो गई थी, और आज फिर हम लोग को आना पड़ रहा है। मिस्टर घोष हैं, मालदा जिला के, यंग आदमी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, और कल भी एक आदमी क्रिटिकल अवस्था में यहाँ लाया गया है, उसे फिर भागलपुर अस्पताल रेफ़र किया गया था, उसको भी जेल में ही ये सब हुआ। तो बार बार जो यहाँ के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मांग कर रहे हैं कि जेल की जो व्यवस्था है उसकी निगरानी हो, और ये जो लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है इस पर एक न्यायिक आयोग बैठे, न्यायिक जांच आयोग बैठे, क्योंकि अररिया एक इस मामले में खास बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में 1 दर्जन के लगभग यहाँ पर कस्टोडियल डेथ हो चुका है। जब भी हम लोग पूछते हैं तो एक सीधा सादा जवाब मिलता है कि बीमार था या इसने अपने आप से आत्महत्या कर ली, और उसके अलावा हम लोग को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती है। जो परिवार के लोग हैं उनको भी दर दर भटकना पड़ता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक उनको नहीं दी जाती है। हम लोगों ने एक मामले में तो मानवाधिकार आयोग में हम लोग गए थे, तो वहाँ एक केस में कंपनसेशन मिला है 5 लाख रुपया। ये फॉरबिसगंज के एक व्यक्ति थे, वो रिक्शा चलाते थे और शराब वाले मामले में, एक्साइज मामले में उनको पकड़ा गया था। तो ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। अररिया जेल में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जेल है, हम जा नहीं सकते हैं वहाँ। जेल के बंद सलाखों के पीछे क्या हो रहा है, लोग मारपीट हो रही है, लोग जो उनके हुक्म के हिसाब से नहीं चल रहे हैं उन पर क्या प्रताड़ना हो रही है, इलाज की क्या व्यवस्था है। आज मसलन टोटो पर लेके आया है बॉडी को, डेड बॉडी को टोटो पर लेके आया है। जिस तरह से उसके परिवार वाले बोल रहे थे, जिस तरह से भेड़ बकरी को लाया जाता है उस तरह से उस व्यक्ति को यहाँ अस्पताल में लाया गया है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर इस पे जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है और जो जेल के उच्च अधिकारी भी हैं उन तक भी अगर ये वीडियो, ये बात मीडिया के माध्यम से पहुँच रही है तो उनको भी संज्ञान में लेकर इन चीज़ों को एक जांच बैठानी चाहिए, और हमें आपको सारे पत्रकारों को भी बताना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। लगातार इतनी मौतें हो रही हैं, इसका मतलब है कि जेल में कुछ ऐसा हो रहा है, या तो वो जांच बिठा के बताएं हमें, नहीं तो बाहर से तो यही लगता है कि मारपीट हो रही है। और ये हम लोग आम लोगों से भी सुनते हैं कि जेल में खूब मारा पीटा जाता है, कुछ खास जातियों को बाथरूम साफ़ करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से जो नहीं मानते हैं उनके आदेश को, अगर थोड़ा सा भी वो विद्रोही स्वभाव के होते हैं तो उनको खूब मारा जाता है। इस तरह की बातें तो हम लोग सुनते हैं, क्योंकि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं तो लोग बताते हैं। लेकिन इस मसले में ये जो मिस्टर घोष की मृत्यु हुई है उसमें क्या डिटेल्स है ये हमें अभी पता नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर ये देते हैं परिवारजनों को तो उससे और बातें पता चलेगी। हिंदुस्तान अखबार के अनुसार जेल प्रशासन का कहना है कि शिबू घोष पिछले 2 साल से बीमार था और इलाज के लिए उसे पहले सदर अस्पताल अररिया, फिर भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अंत में पटना के PMCH में भर्ती कराया गया था। सिर्फ इसीलिए आप उनकी हत्या कर रहे हैं कि वो गरीब है, इसलिए उसको मार दिया जा रहा है कि वो दलित है, सिर्फ इसलिए उनको मार दिया जा रहा है कि पुअर क्लास से वो ताल्लुक़ रखता है। और ये अररिया में ये पहला घटना नहीं है, ये अररिया में इस तरीके से मोटा मोटी 10, 15, 20 घटनाएँ हैं कई थाने में। और यही जेल में कल जो है फांसी लिया गया है, आपको भी पता होगा, कल भी फांसी लिया। तो मैं अररिया प्रशासन से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतना जो सारा कुछ गवर्नमेंट सब कुछ मेंटेनेंस के लिए आपको दे रही है कि यहाँ पे सुरक्षा, वहाँ पे सुरक्षा, हर चीज़ें की, लेकिन आप ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है या नींद में सो जाते हैं कि लोग वहाँ पे फांसी ले रहा है और आपको नहीं सूझ रहा है, और लोगों को मार दिया जा रहा है थाना में, आपको नहीं नज़र आ रही है? क्या कस्टोडियल डेथ डे बाई डे जो कानून को, जो इस देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 395 आर्टिकल में जो अधिकार दिया गया हमको, उस अधिकार के तहत क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उस अधिकार के तहत हमको इस देश में जो है कानून की लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? वो बेचारा कानून की लड़ाई लड़ रहा था, उस कानून की लड़ाई को ध्वस्त करके पुलिस अपने हाथ में कानून को लेकर के उसको मार दिया है। उनका निशान आप दिखा सकते हैं, उनका निशान चेहरे पे है, मुंह पे है, हाथ में, हर जगह। तो मैं, और सबसे बड़ा विडंबना देखिए, ये था जेल में,
जेल से यहाँ कौन लाया है, जेल का सीसीटीवी जो है, जेल का जो बाहर सीसीटीवी वो चेंज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आया, हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक होनी चाहिए। और इस आदमी का जिस जगह जिस कमरे में जेलर में रहा वहाँ का सीसीटीवी वहाँ पर फुटेज चेक होनी चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो आदमी ऐसे कोई फांसी ले लेता है, ऐसे कोई मर जाता है, क्योंकि हम लोग डेली बाई डेली देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब यहाँ पे लावारिस की तरह छोड़ दिया जाता है तब कोई दूसरा तीसरा आदमी, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जेल में अगर कुछ हुआ तो आप लेके आइए, हॉस्पिटल इलाज कराइए, उसके जो परिवार उसको आप खबर कीजिए। लेकिन खबर नहीं किया और परिवार उसका मिलने के लिए आया था, वो बेचारा बड़े अरमान से अभी 10-15 दिन पहले मूढ़ी और आम के लिए बेचारा संदेश और खबर भेजा था, लेकिन देखिए उसको डेड बॉडी यहाँ पे मिला।